वो इसमें मेडिकल कोर्स के लिए आप पहले MBBS, BMS, MLT, फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा, एक अलग अलग। लेकिन बेस सबसे बड़ा ये है, आप जैसे हाई स्कूल की बुक्स है, खासकर साइंस वालों, यदि आपने हाई स्कूल की बुक, उसमें जरूरी है कि जो टॉपर है जो 3rd डिवीजन में निकल जाएगा, लेकिन वो हाई स्कूल की बुक को डीपली स्टडी समझ ले उसको ज्यादा है। और इंटर की तो अगर आप में से जो 3rd डिवीजन वो भी MBBS इजीली आप निकाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैंने इसी कॉलेज से देखा, एक लड़की को ये मथालिश है, वो यही पढ़ी, और उस बच्ची के पास कोई रिसोर्स नहीं था। उसने क्या करा कि यूट्यूब पे इसी पे मैं और जो जीवन साजी में तब देखा उसको, तो उसके 400 ऐसे कुछ 415-20 नंबर है, स्टेट काउंसिलिंग में उसका नंबर MBBS में आ जाएगा। यही के लिए एक और डिग्री में MBBS कर सकता हूं। हाँ नहीं, वो करते, लेकिन जो मैंने देखा ना, उसके फादर नहीं है, काम कर रही लड़की टोटल घर का, उसने यूट्यूब पे ही करा, और दुनिया भर के लड़की, शायद आप जो हमने जो कोटा भेज रखे सारे लड़के घर आ रखे। जरूरी कि जो कोटा जाएगा वही निकलेगी, गलत पे में अपने मन से निकालो। आपने डीप स्टडी करनी, इंटर और हाई स्कूल 3rd डिवीजन और उस पर रेटिंग, आप अपनी बुक को समय दो। मैंने रूट इसी सब्जेक्ट को लिए तो उसको समय दो, समय ज्यादा उस पर जितना आप अपनी बुक को समय दोगे, आपको 80% मैं गारंटी देता हूँ आप MBBS क्या कोई भी टेस्ट तो पहले से इंग्लिश भी, और मुझे लगता है यहाँ के लड़के वहाँ के अपेक्षा ज्यादा निकल सकते हो। अच्छा जो एग्जाम्पल मैंने वहां दिया मथाली का, वो लड़की काम भी कर रही है, कुछ नहीं, और आप लोगों के अंदर हुनर है, सिर्फ बुक को टाइम दो। आपने क्या करना है, जैसे फिजिक्स निकाल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि एक दिन आ जाएगा, ऐसा नहीं, उसको देखो, उससे नोट्स बना, छोड़ दो उसको उस दिन, फिर 1 घंटा उसको दूसरे दिन, तीसरी चौथी बार जब उसी चैप्टर को आप तीसरे दिन टाइम दोगे, तो मैं गारंटी दूं उसमें से आप लगभग 75% आप उसमें से एक्सेप्ट कर लो। और सारा मैंने इनको छोड़ो, बी फार्मा डी फार्मा, MBBS में आप हाई स्कूल और इंटर की जो बेस यही बुक है आपकी, जो इनको आप डीप स्टडी करो, इन्हीं क्वेश्चन आंसरों को आप सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करो इनके, तो इसी में से आता है, और इसी में सिलेक्शन 80% आता है। इससे ये गलत फहमी के साथ जो देर कोचिंग करा वो नहीं निकाल सकता। अगर आपने हाई स्कूल और इंटर की बुक डीप स्टडी करी, नोट्स बना के, तो जो कोचिंग सेंटर वाले वहीं रह जाएंगे और आप निकल जाओ भाई, सिर्फ बुक को यही बुक, और आप एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो बॉटनी, जूलॉजी, जो मेडिकल वाले हम क्यों हम उस संबंधित उसमें ज्यादा बताएंगे आपको। केमिस्ट्री चाहे बॉटनी में हो चाहे बायोलॉजी, दोनों जगह वो हर जगह आती है, तो उसको आप केमिस्ट्री एक साथ है। अगर आप सुबह इनऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक टाइम या सुबह के टाइम ऑर्गेनिक करो, कुछ फॉर्मूला पूरा चैप्टर एक ही दिन है, कुछ करके और ऐसे टाइम दो, आज 1 घंटा या कल उसी चैप्टर 2 घंटे, कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, परसों उसको 3 घंटे लो, नोट्स बना छोड़ो। तो जब आपका 7वां पीरियडिकल आएगा तो आप उसमें आधा ज्यादा आपको वैसे समझ आ जाएगा, बेस आ गया कोचिंग सेंटर में आपका, इसी बेस में जैसे भाई वो लड़की ने वैसे तो करा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हाई स्कूल और एक गुरुजन है, इनसे बड़ा ही है ना, है कि नहीं? तो इसलिए जो है भाई मैं यही करके, और मेरे साथ ही लड़की जो BA नर्सिंग वाली है, ये भी आपको कि जो अगर आप जैसे लड़कियां हैं, आपने नर्सिंग का कोई नहीं है कि फार्मेसी नर्स, एक उस बुक से जो इंटर हाई स्कूल की बायोलॉजी है, उसमें से जो जितने मैंने बताया MBBS, BDS, BMS, ये जो फार्मेसी है, जो मैं दवाई बनाते हैं, दवाई पे ये सारा उसी 80% में से आप किसी में से, मैं अगर आपने उसको 60% मिला, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम फार्मेसी तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ वो बुक जो आपकी है यहाँ पे गुरुजन, जहाँ पे नहीं आता, कभी कभी आता चैप्टर समझ में आता ना, मैंने क्या कहा, आप 1 घंटा पढ़ो उसको, चाहे आए ना, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आप। कोचिंग करके फिर मेडिकल लाइन में जाते हैं, लेकिन अभी आपके सामने बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे बीच में ही, कि यहाँ पर ऊपर क्यारी गांव से जो बालिका जिसने यूट्यूब के माध्यम से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो जीवन में सीखने के लिए एक ही उदाहरण बहुत होता है, वरना मैं जो भीड़ में तो हजारों चलते हैं। तो धन्यवाद विश जी, आपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा उनके कैरियर से संबंधित उनको गाइड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अब मैं हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मैडम पूनम जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने द्वारा इन छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षक और अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आप हाई स्कूल और इंटर का बेस अच्छे से क्लियर करोगे तो आप आगे जाके कहीं भी फेल नहीं हो सकते हो।
ठीक है, हाई स्कूल और जो इंटर होता है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए बेस क्लियर करने के लिए। आप नॉर्मली जनरल चीजें भी पढ़ोगे तो आगे जाके बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपके क्लास में मार्क्स कम आए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या क्लास में वीक थे, ये जरूरी नहीं है। मेरा जो कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग। ये होता है 4 साल का डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, आप लोग इसमें अपना बायो का जो सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बायो में जो नॉर्मली चीज होती है, जनरल नॉलेज जितना होता है, ठीक है, उसको सुपरफिशियली भी देखोगे तो वो भी बहुत आगे काम आएगा। इसमें जो आप आगे इंटरव्यू दे दें या आपका जो टेस्ट होगा वो इस बेस पे होगा कि जैसे आपका जनरल नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज चलता है उस बुक से भी पढ़ोगे, प्लस आपका इंटर और वो फर्स्ट ईयर इंटर और हाई स्कूल तक का जो बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जनरल चीजें भी इसमें आएगी तो यह आपके आगे परीक्षा पास करने में आपको सहायता करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा डीप स्टडी भी करने को नहीं बोलूंगी, आपको जनरली चीजें पकड़नी है अपनी बुक्स में से कि ये चीजें ज्यादा जो चीजें ज्यादा चीजें बोली जाती है क्लास में उन चीजों को भी पकड़ोगे आप सुपरफिशियली तो भी आप आगे जाके पास आउट कर सकते हो। आप यूट्यूब के माध्यम से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो कि कैसे परीक्षाएं होती है। इसमें आपको जीएनएम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, प्लस एएनएम भी कर सकते हो। अगर आप और आगे पढ़ोगे तो आप इसमें एमएससी नर्सिंग करोगे, एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आपको और आगे बढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना जनरल नॉलेज क्लियर करो, जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो भी क्लास सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, आपके बायो से रिलेटेड जो भी आपके क्लास में चलते हैं, आपका जनरल नॉलेज है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, इसका जितना भी जनरल चीजें जो आपको लगती है उसको अच्छे से पकड़ में लेना है। उसके बाद आपको अपने उत्तराखंड का जो भी है, जहाँ का भी है, जनरल नॉलेज क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने के लिए आपको टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग यूट्यूब, आजकल सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कैसे कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये सब आप आजकल के पेपर में आते हैं। अगर आपने यहाँ से पकड़ मजबूत बना ली, आपका आगे गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया, नर्सिंग में हो गया, बीएससी में हो गया। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप एएनएम भी कर सकते हो। एएनएम भी बहुत अच्छा कोर्स है, हम ये नहीं बोलेंगे एएनएम नहीं। उसके बाद आप जेएनएम, जिसके पास ज्यादा टाइम है, जेएनएम और टाइम में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे, फिर आप अपने बुक को रिविजन करो, फिर आप जनरल नॉलेज देखो क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है, फिर आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, फिर आप आगे क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आप जो 2 साल का कोर्स कर सकते हैं उनके लिए एएनएम सही कोर्स है, जो 3 साल का कर सकते हैं उसके लिए जीएनएम, और जो 4 साल का कर सकते हैं वो बीएससी नर्सिंग। उससे अगर आगे आप बढ़ना चाहते हो तो पोस्ट जीएनएम होता है, फिर पोस्ट बीएससी होता है, फिर पीएचडी भी होता है आगे। इससे आगे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाओगे, एक बोलते हैं ना, एक सीढ़ी पार करके और आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं कि आपने बीएससी कर दिया उसके आगे इतना ही स्टॉप हो गया, जरूरी नहीं। आप आगे एमएससी, अगर आपकी और अच्छी स्टडी है आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग में आगे क्वालिफाई हो गए तो पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, आप एक मतलब अच्छे से सब्जेक्ट में फोकस करो अपना, अच्छे से। अगर इंटर, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इनका जितना जनरल कंसेप्ट है वो सारा क्लियर करो। उसके बाद अपना जनरल नॉलेज देखो, उत्तराखंड का जनरल नॉलेज कितना है वो सब चीजें पढ़ो। फिर आगे टेस्ट देखो, यूट्यूब के माध्यम से देखो, कैसे भी करके देखो, बुक्स में देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि तब आपको समझ में आएगी कि ऐसी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, आप इस बेस में देख सकते हो आगे की एग्जाम कैसे क्लियर करना है अगर आपको नर्सिंग फील्ड में जाना है, इस चीज के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, और नर्सिंग में ये भी है कि आप जरूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल लाइन में जाओ। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं पसंद तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, मतलब कहीं पर गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो। ठीक है, नर्सिंग के जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में हो वहां पर पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट भी है, सारी चीजें आजकल उपलब्ध हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। मैडम जी, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे साइंस के बच्चों के लिए कि बीएससी में कितने ऑप्शन हैं। जैसे कि सामने स्लाइड भी आप देख रहे होंगे बच्चों, इसमें जनरल बीएससी 3 इयर्स का जो होता है, और उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं बीएससी के, ये इतने सारे कोर्स आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से आप किसी एक को भी चूज करके 1 ईयर का डिप्लोमा हासिल करके आप जो फर्स्ट क्लास जॉब ले सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को बताया, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे आपकी प्रत्येक बात को नोट कर रहे होंगे, ग्रहण कर रहे होंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे
खोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी क्रम में हमें हमारे बीच में उत्तराखंड पशुपालन विभाग के जो पशुधन प्रसार अधिकारी जी हैं श्री राजवीर सिंह जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमें अपने विभाग के द्वारा हमारे छात्रों के लिए रोजगार परक बातें बताएंगे। इसमें जो है बीएससी से जो है बायो वाले जो है जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, और एग्रीकल्चर वाले जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एक तो उसमें जा सकते हैं, और दूसरा जो है बायोलॉजी वाला। उसके लिए 2-3 पोस्ट है उसमें हमारे विभाग में। एक तो पशु चिकित्सा अधिकारी की है, उसमें महिलाएं भी करती हैं कोर्स और पुरुष भी करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको बीएससी जो है मजबूत करनी पड़ेगी बायोलॉजी के साथ। अगर कोई मैथ वाले बच्चे हैं तो साइंस में जा सकते हैं, मृदा इरोजन मतलब जो आजकल यहाँ पर चल रहा है भू संरक्षण, उसमें भी जा सकते हैं। उनके लिए उधर भी बहुत काफ़ी अच्छा अवसर है। और जो है प्राइवेट कंपनियां भी हैं। अगर एग्रीकल्चर से जो है हमने बीएससी कर ली है तो उसमें जैसे खाद बीज की कंपनियां हैं, उसमें भी हमारे चांस बन जाते हैं। और अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो उसमें जो है कंपनियां जो है आती हैं, अपना जो है बच्चों को सेलेक्ट करती हैं। जिनका प्रमोशन अच्छा होता है उनको जो है स्वयं ले जाती है। सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है उसमें, और अधिकतर जो है विदेश में भी जाने का मौका मिल जाता है बच्चों को। तो यहाँ तो आप लोगों की क्या इच्छाएं हैं? कुछ जागृत हो रहा मन में, नहीं हो रहा है? बताओ। तरह जो हम जो है हासिल कर सकते हैं, जो हमारे मन में चल रहा है हम उसको हासिल कर सकते हैं, और इरादा मजबूत होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी ना। अब जो है अब आप चाहोगे कि हमारा एडमिशन कैसे होगा, किसी सोच सिफारिश की जरूरत नहीं है। अभी फरवरी का महीना जो है लास्ट हो गया है, अब इस मार्च में जो है फॉर्म भरे जाएंगे। पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है अपना इंट्रेंस निकालती है, वो इंट्रेंस के थ्रू जो है बच्चों का एडमिशन लेती है। आप लोगों का जो है बीएससी में अगर नंबर आ जाए वहाँ पर तो सिलेक्शन जो है कर लेना चाहिए आपको। जो है उसमें तुम्हारा जो है इंटर तक का जो है कोर्स रहेगा, और रीजनिंग रहेगी उसमें 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। बाकी जो आप लोग पढ़ के जाओगे केवल वही रहेगा, बाकी जीके में कुछ नहीं आएगा उसमें। तो अधिकतर बच्चे जो है पंतनगर के लिए मैं तो ऑप्शन करूँगा कि वहाँ जाएं, और शिक्षा का माहौल भी बढ़िया मिलेगा, गुरुजन भी बढ़िया है, पढ़ने की सुविधा भी अच्छी है, और फीस भी बहुत कम है। आप जो है फेलोशिप भी ले सकते हैं वहाँ से, वहाँ पर जो है परीक्षाएं होती हैं, और JRF के थ्रू जो है आप लोग जो है 25-30 हज़ार रुपये तुम्हें जो है मंथली मिलेगा। वहाँ पर पढ़ाई भी होगी, किताबें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा वहाँ। और अगर आप जो है फिशरीज में भी कर सकते हैं, उसमें आपकी जो है रैंक आएगी उसमें, और आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको रैंक के हिसाब से सब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पर पढ़ने के लिए। पोल्ट्री का भी, मुर्गी पालन का भी मिल जाएगा, पोल्ट्री के भी डॉक्टर होते हैं, है ना। और मत्स्य वाले भी मिलेंगे वहाँ पे ना। वो तुम्हारी रैंक पर निर्भर करेगा कि जितना अच्छा तुम रैंक ऊपर लाओगे उतना ही अच्छी आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो आजकल यहाँ पहाड़ में भी जो है मत्स्य पालन हो रहा है, छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं, लोग आय बढ़ रही है उनकी भी। तो इसमें अधिकतर जो है बाहर भी जा सकते हैं मछली पालन वाले, बड़ी पोस्ट है। और इसमें जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। और जो है एक तो पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, कृषि विज्ञान की जो है ना, उससे भी पढ़ सकते हैं, सारा कुछ उसी से मिल जाएगा टेस्ट का। और टेस्ट आपका जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, रीजनिंग भी उसमें आएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो तुम्हारे पास समय है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो समझ जाओगे। सब टर्मिनोलॉजी पर ध्यान रखो। और ये कृषि तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आप लोग जो है तुम्हारे विकास खंड अधिकारी भी बनते हैं, तहसीलदार भी बनते हैं, तमाम पोस्ट हैं। अगर एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बैंक के सेक्टर में भी जा सकते हैं। उसके थ्रू जो बैंक के फील्ड ऑफिसर होते हैं, जो कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसमें भी आप जो है जा सकते हैं। कोर्स ऐसा है एग्रीकल्चर का, इसमें कम से कम भी आपको 4 साल में 24 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सभी का जो है माइक्रो अध्ययन किया जाएगा,
मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगी, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बॉटनी भी होगी, जूलॉजी भी होगी, और आपका जो है सॉइल साइंस भी होगी, माइक्रोलॉजी भी। और देखो अब जो है आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी तुम्हारी तैयारी रहेगी, है? एक रीजनिंग की बुक खरीद लो और जो है फॉर्म जो है भर दो आप लोग, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना? ये जो भरवा लेना, कंप्यूटर ऑपरेटर भर देगा, ठीक है? और बताइए कुछ, बच्चों कुछ पूछना हो तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, पूछ रहा हो तो पूछ लीजिए। है ना? मधुमक्खी पालन का भी है, उसमें भी सरकारी जॉब निकलती है, काफी अच्छा स्केल भी होता है उसमें, और सब है इसी में ना। बायो के बाद भी कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का आप लोग, अभी भी पोस्ट निकली हुई थी आयोग के थ्रू ना। तो पहले तो आपको जो है ये सोचना है कि मुझे जो है कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसी हिसाब से आपको जो है अपना एडमिशन लेना है, ठीक है जी। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें निकलती है, और एग्रीकल्चर में जैसे सर ने बताया कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी है पंतनगर में, और वहाँ गवर्नमेंट सीट और बहुत कम खर्चे में वहाँ से जो है बच्चे बीएससी कर लेते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर में जितने भी लोग आ रहे हैं अधिकतर वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस वर्ग के, जो हमारे बच्चे हैं बायोलॉजी ग्रुप के, अगर उनका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है तो आप सर से और भी पूछ सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री नौटियाल जी से, हमारे उद्यान विभाग से हैं, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करके हमारे बीच में आए हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी उद्यान विभाग से संबंधित विभिन्न वर्गों में अलग अलग श्रेणियों में कौन कौन सी पोस्टें आती है उससे संबंधित हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। श्री नौटियाल परम सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित छात्राएं, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज कक्षा 12 के बाद या कॉलेज के बाद जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसमें करियर काउंसलिंग के लिए एक सेमिनार टाइप का यहाँ पे आयोजित किया गया है। हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, बीएससी हुआ, एमएससी हुआ या फिर हाई स्कूल इंटर हुआ, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें एक दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है कि हमें किस ओर जाना है, क्या करना है। तो मैं उद्यान निरीक्षक हूँ उद्यान विभाग से, और हमारे यहाँ पे कई प्रोफेशनल कोर्स हैं, और इसके लिए जो मेन हमारा जो फंडामेंटल ये है कि उसमें जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट क्या रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इसमें आप लोगों को हाई स्कूल इंटर से अपनी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी इन सब्जेक्ट में, बायो ग्रुप में। तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स है कुछ, इसमें जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट टिश्यू कल्चर का है, स्पेशलिस्ट का है, मौन पालन विशेषज्ञ है, मशरूम स्पेशलिस्ट है। तो इसमें जो डिप्लोमा है ये हमारे यहाँ पे पंतनगर यहाँ पे होते हैं, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, यहाँ पे इसका अलग अलग वर्षों में कुछ 2 साल के डिप्लोमा है, कुछ 3 के हैं, कुछ 1 साल का डिप्लोमा है। तो इसमें आप अपना वो कर सकते हैं। और इसमें जैसे आप जानते ही हैं हमारे पहाड़ों में मेन जो है हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ की औद्यानिकी, इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और आप ये भी देखा होगा आपने कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्यान इनका बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में इससे कई रोजगार का सृजन हो रहा है। तो आप इसमें विभिन्न प्रकार की हमारे बच्चों का जो मार्गदर्शन किया है, आशा है कि हमारे बच्चे इस बात को अवश्य ही ग्रहण कर रहे होंगे। और अब मैं हमारे जो साइंस डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री के जो सीनियर लेक्चरर हैं श्री प्रवीण पंचपुर जी से निवेदन करूंगा कि वह भी साइंस वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए तथा जो हमारे कला वर्ग के छात्र हैं
उनके लिए भी आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारी बातें साइंस वर्क की होती है, तो कला वर्ग के छात्र निराश हो रखे हैं और उनके पास ये मैसेज आते हैं शायद हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम तो खैर आप हर समय बताते हैं, लेकिन आप लोग जब बताते हैं उसका बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है ना। तो मैं निवेदन करूंगा कि साइंस की बातें बहुत हो गई, लेकिन आप आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि और जितने भी और जो है विशिष्ट अतिथि हैं और मेरे साथ में पढ़ाने वाले साथी लोग हैं, मैं सबसे पहले जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद कहूँगा कि आपने अपने अमूल्य समय में से निकाल के हमारे बच्चों के बीच आके इनको इनके आगे कैरियर में ये आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपने जो बताया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जैसे आज हम सब जो उपस्थित हुए हैं कि 12th के बाद हम जो है आगे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। कुछ यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड होगा या जो है इंजीनियरिंग फील्ड होगा, वो तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्ट साइड वालों के लिए नहीं है ना। आर्ट साइड वालों के लिए भी उतने ही मौके हैं। और तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले आपने काम करना है वो है ड्रीम फर्स्ट। सबसे पहले हमारा जो मेन होना चाहिए कि हमें जो है क्या करना है, सपने देखना भी बहुत जरूरी है। और अति विशिष्ट अतिथि पशुधन प्रसार अधिकारी महोदय श्री नौटियाल जी, समस्त विद्वान शिक्षक साथी, विदुषी शिक्षक साथियों और प्यारे छात्र एवं छात्राओं, साथ ही इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे और इस बाल सखा कार्यक्रम के जो हमारे विद्यालय के की रिसोर्स पर्सन है छोटे भाई सोमलाल गौड़ जी, सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों का मैं अपने विद्यालय परिवार में पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी ने हमारे छात्रों को तमाम उपयोगी जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उन समस्त बातों का अक्षरशः पालन करेंगे। उनको जो है किस प्रकार से उनको फॉलो करना है उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो करियर काउंसलिंग का जो ये कार्यक्रम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है कि कक्षा 12 तक बच्चा, उसको पता नहीं होता एक्चुअली कि भाई कक्षा, आज की डेट में तो ये है कि भाई यहाँ पर सभी लोग आपको बता रहे हैं कि आफ्टर इंटरमीडिएट आपको करना क्या है। हमारे दौर में क्या होता था कि जब हम बीएससी कर चुके थे, इवन की एमएससी कर रहे थे, तब जाकर के हम लोगों ने अपना प्लान सेट किया कि भाई करना क्या पड़ेगा अब, है ना। आज टाइम बदल गया है और बदलते टाइम के साथ इंटरनेट अवेलेबल है। आप लोगों को गवर्नमेंट ने टैबलेट भी दे दिए हैं, है ना, 1 महीने का डाटा भी फ्री में है साथ में, तो तमाम चीजें हैं। आज ये नहीं कह सकते कि भाई जानकारी का अभाव है। इंटरनेट पे हर प्रकार की आपके पास अवेलेबल है। जरूरत है आपको एक, जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी पंचपुरी जी ने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एक उद्देश्य तो सेट करना ही है ना कि भाई हमें करना क्या है। इसके बाद एक उद्देश्य होता है कि भाई शादी कर देनी है ना। कुछ बच्चों का उद्देश्य है कि नहीं जी हमें अभी जो है पढ़ना है। फील्ड चुनिए कि किस फील्ड में आपको जाना है, और जब आपको जो है अपना इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा, ये भी एक समस्या है। तो इंटरेस्ट तो बेटा तब पता चलेगा कि जब आप प्रोगे से। और दूसरी बात है, देखो हम जानते हैं कि भाई हम लोगों का एक भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, ग्रामीण परिवेश है ना, और बहुत ज्यादा हमारे पास इस प्रकार की धनराशि नहीं कि हम कोई ऐसे कोर्सेज कर सकें कि जिनमें जो है बहुत ज्यादा जो है फीस होती है कि नहीं है। तो सिंपल सी बातें हैं, बीए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएससी कीजिए। और बीए और बीएससी करने के साथ साथ में, जैसे कि तमाम साथियों ने यहाँ पर बताया कि आप जो जीएस वाला श्री बीएस बिष्ट जी और उनके सहयोग में आए पूनम जी, और यहाँ पे हमारे वेटनरी के डॉक्टर साहब, हमारे नौटियाल जी यहाँ पे विज्ञान विभाग से हैं, और इस विद्यालय के परम सम्मानित एवं हमारे गार्जियंस के या संरक्षक हैं हमारे आदरणीय मेहर जी। यहाँ पे मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ साथी
श्री गौड़ जी, पंचपुरी जी और मेरे छोटे भैया यशपाल जी और प्यारे छात्र छात्राओं, और आज के जो संचालक महोदय आदरणीय गौड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ बच्चों के बारे में या आज का जो टॉपिक है करियर बनाने के लिए जो कोर्स के रूप में जो यहाँ पे एक परिचर्चा चल रही है, उसमें आप भी कुछ अपना अनुभव शेयर करें तो काफ़ी अच्छी बातें हुई है। थोड़ा बच्चों यू टर्न कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता, यानी हमारी तरफ फेस रखते हैं बैठे। दूसरा पूनम जी ने, फिर इधर डॉक्टर जी ने, नौटियाल जी ने और बाकी हमारे गुरुजी लोगों ने जो भी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली है, सब ने अपने अनुभव शेयर किए। लेकिन मेरी फील्ड आपको पता है थोड़ा डिफरेंस है, अलग है। स्पोर्ट्स में हूँ, स्पोर्ट्स से लेवल की बात करूँगा। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जीरो से उठाता है, शिखर तक पहुंचाता है, और शिखर से लेकर जीरो पे लाता है। तो चीज़ होती है। आपने बच्चों को बहुत ही अच्छा बताया कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है बेटा जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। एथलेटिक्स में चले जाओ, आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, दुनिया का जिसके मास्टर ब्लास्टर हैं, उसी कोई 10वीं फेल थे। पीटी उषा देखिए, उड़न परी के नाम से फेमस है। मिल्खा सिंह को देखो आप, कर्णम मल्लेश्वरी बताया सर ने, और साइना नेहवाल देखिए आप, सानिया मिर्जा देखिए, और अभी उत्तराखंड का ये अल्मोड़ा का बालक बैडमिंटन में जो है वर्ल्ड एशियन गेम में जा रखा है। 17 साल का बालक केवल बैडमिंटन के बल पे ही। और देखो दुनिया में जो मान सम्मान खेल में, और खेल तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां से आपने एक मेडल जीता नहीं, हर स्टेट में गवर्नमेंट पोस्ट आपके लिए खड़ी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है 50% पोस्टें स्पोर्ट्स के लिए खाली रखी हुई है कि आप एक मेडल जीत के लाओ, और नौकरियां आपका वेट कर रही है। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति देख लीजिए आप, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, लेकिन उनमें जुनून था। आप उसको जानते हैं, एमडीएच मसाले वाला, अभी वो एक्सपायर हो गए, वो क्या था सर उनका नाम, वो जो बुड्ढे थे एमडीएच वाले, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो सर ने कहा, बहुत अच्छा बताया कि अगर हम पढ़ नहीं सकते तो हमारे पास बहुत सारे स्कोप है। तो मैं हमारे बीच में साइंस वर्ग के ही हमारे साथी श्री यशपाल भंडारी जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह कम शब्दों में और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। आप भी वैसे तो आप हमेशा समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन आज की संगोष्ठी के उपलक्ष्य में आपके भी जो अनमोल वचन छात्रों को मिल जाए तो छात्रों का सौभाग्य होगा। बनाने के कोर्स के आपके करियर के बारे में बात हो रही है। मेन पॉइंट ये है कि बेटा जो इंटर की क्लास होती है वही डिसाइड करेगी आगे आप कितने जल्दी सफलता प्राप्त करते हो। ठीक है, पहली बात तो ये बेटा कि मेहनत जीवन में कभी ना कभी करनी पड़ती है। या आप अभी कर लो या फिर आप 4 साल बाद करो। अभी करोगे तो कंपटीशन 10% में रहेगा, और बाद में करोगे तो कंपटीशन बहुत आगे चले जाएगा। आप देख रहे हैं दिन ब दिन भर्तियां क्या हो रही हैं, कम होती जा रही है। हर विभाग में क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। विभाग एकीकरण का मतलब ये होता है बेटा कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, कम होंगी तो बेटा अभी नहीं जागे तो 10 साल बाद अगर जाओगे तो उस जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब तुम इतने पिछड़ जाओगे कि तुम भी बोलोगे आप मेहनत कहाँ से शुरू करो। ठीक है, और मेन बात ये है कि पहले बाकी कोर्स हो जाएंगे, पहले बेटा इंटर करना है। इस साल पास हो जाना 50% से, क्योंकि अगर 50% नहीं आए तो आपको नौकरी नहीं लग रही है, एलिजिबल भी है। तो बेटा मेन चीज है कि 50% आपको हर जगह लाना है, चाहे आप इंटर करें चाहे आप ग्रेजुएशन करें। 50% नहीं आता है तो कोर्स होने बहुत मुश्किल है। फिर बात करता हूँ मैं आपकी हाई स्कूल से। बात करते हैं कि हाई स्कूल अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आप ITI में एडमिशन ले सकते हैं, जब ज्यादा ही है तो नौकरियां भी कम है। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए ये है, पर बायोलॉजी वालों के लिए मैं बताऊं सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इस टाइम केवल बायोलॉजी वालों के लिए। मैं जो स्लाइड दिखाने से पहले वालों प्रोफेशनल कोर्स वाले, उसमें जो आप कोर्स होंगे वो सारे आपके लिए हैं, बायोलॉजी वालों के लिए। और वो सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपने कोर्स करा और नौकरी तैयार है। ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी अब दिन ब दिन कम हो रही। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, ये बायोकेमिस्ट्री वगैरह जितने अच्छे खासे नंबर लाओ तो आप अगले दिन से जॉब लाना स्टार्ट कर दें। हॉस्पिटल सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर हो चुका है, क्योंकि आप देख करके हर आदमी बीमार तो हो गया होगा।
जन्म लेने से लेकर मरने तक का कार्यक्रम सारा कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में हो रहा है तो वहाँ आदमी तो चाहिए, आदमी नहीं होंगे तो काम हो पाएगा? नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमारी आती है बेटा कि आप इंटर करके अगर आप पन्नगर का फॉर्म भरते हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी भरे जा रहे हैं और नीट के भी भरे जा रहे हैं। आपने बच्चों के लिए सारे क्षेत्र में बता दिया बेटा आपको कि आप अगर बीए करते तो बीए में क्या स्कोप है, सब्जेक्ट कैसे लेने हैं, बीएससी करते तो कौन सा स्कोप है, उद्यान विभाग से हॉर्टिकल्चर से लेकर के मेडिकल से लेकर के सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। अब निश्चय आपको करना है कि आपको आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। और इस प्रकार से हमारे सारे वक्ताओं ने अपनी सारी बातें आपके लिए रख दी है। अगर कोई भी छात्र छात्रा कुछ पूछना चाहता है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, उसके लिए कौन सा कोर्स है, तो आप यहाँ पर हमारे जितने बैठे हैं 5 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने उनसे मात्र आधा 1 घंटे का समय लिया था और उन्होंने हमें 2 घंटे का समय दे दिया है। तो इसका कर्ज देखो, जीवन में हम पैसा किसी से लेते तो बेटा पैसा दिया जा सकता है, इंटरेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन समय का कोई मूल्य नहीं है। ये समय आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप कई लोग हैं कि जो हैं वो पूछने में बहुत ही वो कर रहे हैं। तो अब आप इंटर के बच्चे हैं और आप इसके बाद कॉलेज जाएंगे, तो कॉलेज में भी ऐसे बैठे रहोगे। इंटर का बच्चा, इंटर कॉलेज, इसका नाम कॉलेज क्यों रखा है? इंटर के लिए, जहाँ पर इंटर में प्रवेश, कॉलेज के लिए आप प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं रहना है बिल्कुल। जिसको जो पूछना है 5 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। किसी को फैशन के क्षेत्र में जाना है, किसी को डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना है, साइंस है, आर्ट है, जो भी है, किसी को कुछ पूछना है अंदाजा है? अब तो पुलिस की भर्ती भी ग्रेजुएशन के बाद होगी। पूछना है, उठो।